इस कार्यकारिणी में 3 नंबर के ऊपर मदन दिलावर प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने जो ये संस्था का कार्यकारिणी बनाई सबने मिलकर के, इसमें पहली बात तो कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र ओदिचे ने अपनी पुत्र वधू रंजना कुमारी को जिला ऑर्गेनाइजिंग के पद के ऊपर 11 नंबर के ऊपर इसके अंदर रजिस्टर्ड कराया। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी से 1250 रुपये इन्होंने लिए, प्रत्येक प्रतिभागी से। उसके बाद में जयपुर में 20 जुलाई 2024 को फिर शिविर लगाया, 22/7/2024 तक, यानी 3 दिन का। उसमें 800 रुपये प्रतिभागी से लिए। 8 मार्च को जिस स्कूल में राजकीय बालिका स्कूल थी उसके अंदर ये लगाया, 1 दिन का लगाया, 5 दिन का दिखाया, और जितने पैसे इकट्ठे किए गए थे उसका बिल वाउचर बनाया गया खर्चा दिखा करके, और मुख्य जो जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ होता है उसके हस्ताक्षर करके उदयपुर भेजा गया, जहां से इनको भुगतान मिलता। जो इनका आरोप है वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न और धमकी भी दी गई, नौकरी के नाम पे ठगी की गई, बिना विज्ञप्ति के गुप्त एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई, कोर कमेटी के द्वारा अवैध निर्णय किए गए, दोष फर्जी प्रमाण पत्र वितरण किए गए। तो पहली बात तो मंत्री जी, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि सेवा नियम बने हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं बने हुए हैं। हम तो दोनों में ही नहीं पढ़ते साहब। नहीं बने हुए हैं तब तो आप पैसे कैसे ले रहे हैं? 2024-25 के बजट में 4 करोड़ रुपए बजट घोषणा के अंदर कैसे स्वीकृत हुए? 1.5 करोड़ रुपए आपके जारी कैसे हुए? और अगर बने हुए हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसकी ऑडिट नहीं करा रहे हैं, उसके संस्था के खाते में पैसे नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेईमानी है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड जिला उदयपुर नाम की एक संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई 21/12/2017 को, केवल उदयपुर जिले के लिए। 19 फरवरी 2018 को इन्होंने इसका संशोधन कराया कोऑपरेटिव एक्ट में, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य संस्था इस नाम से कराया, क्योंकि पहले वो जिले तक थी, इसको स्टेट तक करने के लिए इन्होंने 19 फरवरी 2018 को करा लिया। 22/11/2024 को इसकी कार्यकारिणी का संशोधन हुआ। ये इनका रजिस्ट्रेशन है और इसका संशोधन भी इसी के अंदर है। ये इनकी कार्यकारिणी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुई। इस कार्यकारिणी में 3 नंबर के ऊपर मदन दिलावर प्रेसिडेंट हैं और 7 नंबर के ऊपर सचिव के नाम से नरेंद्र ओदिच्या नाम के व्यक्ति हैं जो सेक्रेटरी हैं। जो पूरा का पूरा आरोप आएगा वो नरेंद्र ओदिचे एंड उसके साथ जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप है। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो 3 नंबर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब हैं, तो मैंने उनके संरक्षण में इसलिए कहा कि जब कोई अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट जिस संस्था का होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस संस्था में क्या हो रहा है वो उसके संज्ञान में होना ही चाहिए। और चूंकि आरोप नरेंद्र ओदिचे के ऊपर हैं जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने जो ये संस्था का कार्यकारिणी बनाई सबने मिलकर के, इसमें पहली बात तो कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र ओदिचे ने अपनी पुत्र वधू रंजना कुमारी को जिला ऑर्गेनाइजिंग के पद के ऊपर 11 नंबर के ऊपर इसके अंदर रजिस्टर्ड कराया। कोई बात नहीं सब। इस हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड संस्था ने जिलों के अंदर शिविर लगाए। शिविर कैसे लगाए सर? कि 10/1/2024 को से 14/1/2024 को 5 दिन के लिए। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी से 1250 रुपये इन्होंने लिए, प्रत्येक प्रतिभागी से।
उसके बाद में जयपुर में 20 जुलाई 2024 को फिर शिविर लगाया। 22/7/2024 तक यानी 3 दिन का, उसमें 800 रुपये प्रतिभागी से लिए। 23/11/2024 को फिर शिविर लगाया। 27/11/2024 को 5 दिन का फिर शिविर लगाया। 2200 रुपये प्रतिभागी से लिए गए। चूरू के अंदर 15/3 से लेकर के 19/3 तक 5 दिन का फिर शिविर लगाया। 1750 रुपये प्रतिभागी से लिए गए। जयपुर के अंदर 8/3/2025 को चाकसू के अंदर इन्होंने 12/9/3/2025 तक यानी 5 दिन तक इन्होंने 1750 रुपये प्रतिभागी से लेकर के ये शिविर लगाया। 8 मार्च को जिस स्कूल में राजकीय बालिका स्कूल थी उसके अंदर ये लगाया, 1 दिन का लगाया, 5 दिन का दिखाया और जितने पैसे इकट्ठे किए गए थे उसका बिल वाउचर बनाया गया खर्चा दिखा करके, और मुख्य जो जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ होता है उसके हस्ताक्षर करके उदयपुर भेजा गया जहां से इनको भुगतान मिलता है। जो इनका आरोप है वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न और धमकी भी दी गई, नौकरी के नाम पे ठगी की गई, बिना विज्ञप्ति के गुप्त एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई, कोर कमेटी के द्वारा अवैध निर्णय किए गए, दोष फर्जी प्रमाण पत्र वितरण किए गए, दोषियों पर कार्रवाई के स्थान पर संरक्षण एवं प्रमोशन दिया गया। ये सारा का सारा किया गया और इन्होंने कानूनी भी लिखा है कि ये धारा चीटिंग की और फोर्जरी की ये धारा आपके ऊपर लगती है। अब जो सेकंड बनना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस व्यक्ति ने ये कहा कि साहब अजय कुमावत जो मैं शिकायत करता हूं, मेरे से 92,400 रुपये श्रीमान नरेंद्र ओदिच्चे राज्य सचिव ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराए और श्रीमान मनोज त्रिवेदी जी ने 5,94,960 रुपये यानी कुल 6,94,660 रुपये अजय कुमावत से इन लोगों ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराए। इसके प्रमाण मैं आपको दूंगा। लोकेश शेरावत पूर्व जिला प्रभारी जिसको बना रखा था, वो पूर्व इसलिए हो गया हटा दिया उसको, उससे 30,000 रुपये नरेंद्र ओदिच्चे ने अपने खाते में ट्रांसफर कराए। कृष्ण कुमार मीणा, इन्होंने नरेंद्र ओदिच्चे, विजय दादीच, श्रीमती कविता जैन और मनोज त्रिवेदी से को चारों को अलग अलग 2,60,000 रुपये उनको ट्रांसफर किए गए। मनोज शेरावत ACOC APO जो APO कर दिया बाद में, इन्होंने भी 12,10,996 रुपये केवल मनोज त्रिवेदी को छोड़ करके नरेंद्र विजय और श्रीमती कविता जैन के खाते में ट्रांसफर किए गए। महेंद्र गोरा ने 38,000 रुपये नरेंद्र ओदिच्चे को दिए गए। कुलदीप नायर ने श्रीमान विजय दादीज को 1,06,200 रुपये यानी 23,43,156 रुपये इनसे इनके खातों में लिए गए। ये तो इनसे वसूली लेकर के कलेक्शन करवा करके उन्होंने अपने निजी खाते में डाले, और जब इन्होंने इस बात का एतराज़ किया कि संस्था के खाते में नहीं डाल के आप निजी खाते में डलवा रहे हो, हम कल को मारे जाएंगे, तो इनको चारों पांचों को हटा दिया गया। किन किन को? ये जो 4-5 लोग हैं इनको सबको हटा दिया गया। ठीक है सर, नाम मैं बता दूंगा। इन्होंने सारे के सारे लोगों ने इनको मिटा दिया। अब जो मैं प्रमाण जिनकी बात कर रहा हूं कि कैसे मेरे पास में प्रमाण हैं, ये शिविरों के प्रमाण हैं। ये शिविर इन्होंने ये आदेश निकाला, कार्यालय आदेश 800 रुपये, ये 2200 रुपये, ये फिर 1250 रुपये, ये 1750 रुपये, और अब ये तो इन्होंने शिविरों के नाम से आदेश दे दी। ये सरकार की तरफ से, ये कहते हैं ना मेरी सरकार ये नहीं है, ये नहीं है, तो कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से ये कहा गया कि पंजीकरण शुल्क 20 रुपये प्रति संभागी शुल्क विद्यालय छात्र कोष से दिया होगा, यानी इस विद्यालय से पैसा उठाया गया। कोई बात नहीं सब। ये जो पर्चा बनाया गया जो
मोबाइल नंबर है ये, तो जो कितने रुपए का है मैं बता दूंगा लास्ट में। ये जो मैं कह रहा हूँ इतने बिल हैं, इन बिलों का पैसा उठाया गया। इन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर 31/5/2024 को श्री राजेंद्र हंस रिटायर हो गए थे, और इन्होंने 12 मार्च 2025 को ये रिपोर्ट उनके साइनों से बनाई। यानी जो व्यक्ति मई 2024 में रिटायर्ड हो गया, उसके स्कैन करके हस्ताक्षर, आप पूछ सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि क्या आपने 12/3/2025 को क्या आपने कोई ऐसा कोई रिपोर्ट इनको बना के दी है क्या। ये जो स्थिति है वो ये है। अब माननीय मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि साहब सेवा नियम नहीं बने, ये नहीं बने, तो ये 3 अधिकारी हैं। श्री विश्व मोहन शर्मा, विशेष शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 5, श्रीमती रितु शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, श्रीमती भावना शर्मा आरएस एसीएस वरिष्ठ लेखाधिकारी शिक्षा ग्रुप 5। ये इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने कोई पहले भी शिकायत की थी तो उसकी एक जांच रिपोर्ट बना करके उसको गोलमाल किया गया। इस गोलमाल में तीनों अधिकारी लिखते हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स राजस्थान राज्य के राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुदान नियम संलग्न संख्या 15 से 19। ठीक है सर। फिर नीचे लिखते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य संगठन के अनुदान नियम वर्ष 2024 में पारित किए गए हैं। इसलिए इनके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया ये खारिज किया जाता है कि इन्होंने सेवा नियम नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। ये आरोप इन्होंने खुद ने तीनों अधिकारियों ने खारिज कर दिए। तो पहली बात तो मंत्री जी, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि सेवा नियम बने हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं बने हुए हैं। हम तो दोनों में ही नहीं पढ़ते साहब। नहीं बने हुए हैं तब तो आप पैसे कैसे ले रहे हैं। 2024-25 के बजट में 4 करोड़ रुपए बजट घोषणा के अंदर कैसे स्वीकृत हुए, 1.5 करोड़ रुपए आपके जारी कैसे हुए। और अगर बने हुए हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसकी ऑडिट नहीं करा रहे हैं, उसके संस्था के खाते में पैसे नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेईमानी है। अगर नहीं बने हुए हैं तो और बड़ी गड़बड़ है। अब देखिए सर, ये स्टिकर के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेते हैं, ये इसका प्रमाण है कि स्टिकर से लेते हैं। ये प्रमाण पत्र कैसे बांटते हैं इसका भी एक नमूना बताता हूँ। ये खाली इनका प्रमाण पत्र होता है जिसमें ये औदित्य के भी साइन है और मोहर और साइन, ये साइन नहीं है, मोहर लगा करके, और ओरिजिनल की तरह श्रीमान कृष्ण कुणाल जी आईएएस के सचिव के भी खाली के ऊपर साइन करा के रखते हैं। ठीक है सर। मोहर लगाई, साइनों जैसी मोहर लगाई, और या साइन कर दिए होंगे, मुझे तो पता नहीं, या उनसे करा लिए होंगे, मैं तो इस लफड़े में पढ़ता नहीं। सवाल ये है कि ये खाली इस तरह के प्रमाण पत्र बांटते हैं जिसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। अब साहब दूसरी बात आ जाओ आप, ये जो सरकार का प्रगति प्रतिवेदन जो सरकार में आता है उसका पेज नंबर 129, 130 और 131, इसका विवरण आप पढ़ लेना। इसमें बाकायदा इसमें महिमा मंडन किया गया है। इसके बारे में ये लिखा गया है कि इतने लेखा मद में 50 लाख मिले थे 24-25 में, योजना मद में 4 करोड़ रुपए, योजना मद में 2024 गैर संवैधानिक 1.5 करोड़ रुपए, योजना मद में इतने रुपए। कोई बात नहीं साहब, ये इनके स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की सूची बता रखी है इन्होंने, और ये इनके गुणगान कर रखे हैं कि इतने लाख 6 लाख बच्चे हमारे जो है वो इसके लाभान्वित होते हैं, ये होते हैं। ये इनका प्रगति प्रतिवेदन है हिंदुस्तान स्काउट गाइड का। अगर इसके सेवा नियम नहीं बने, इसका खाता खुद का नहीं है, इसकी ऑडिट नहीं होती है, तो फिर आप प्रगति प्रतिवेदन में राजस्थान की विधानसभा में आप कैसे लिख रहे हो, ये समझ से परे की बात है। अब मूल बात जो आई है, जो सबका इच्छा है कि भाई घोटाला कैसे हुआ, ये सारे वो कागज हैं जो उन्होंने पेटीएम किया, उसकी रिसीट है जिसमें इन्होंने लाखों रुपए जो मैं बता रहा हूं वो पैसे लिए गए। ये स्टेट कमिश्नर HSG 2731, नरेंद्र जी 22,325, स्टेट सेक्रेटरी 6,822, 19,000, 10,000, 1,800,
3,000 ये पैसे, ये फिर कविता जी 2,331, 1,500, 5,000, चलिए साहब, ये मनोज कुमार जी 30,000, 15,000, 7,000, 10,000, 2,000, ये सारे के सारे लाखों रुपए इनके व्यक्तिगत खातों में गए हैं, इनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया है।